सीमा हैदर और ज्योति मल्होत्रा दोनों के यूट्यूब का अर्निंग क्या है, कितना कमाती हैं, कौन किससे ज़्यादा कमाता है, इस वीडियो में आज आपको ये जानने को मिलेगा। दोनों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन है। एक पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई और भारत की भाभी बन गई। दूसरी जो है वो इंडिया में रहकर ही देश से गद्दारी करती रही, नमक हलाली करती रही और पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देती रही। दोनों लोग यूट्यूबर हैं, दोनों लोग यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं। एक लोग डेली व्लॉग डालती हैं, खाना पीना नहाना धोना सब जो है वो दिखाती हैं। अब जो सीमा हैदर हैं वो सीमा सचिन मीणा बन गई हैं और ये वाली मैडम जो है ज्योति, वो भारत में थी, भारत में रहकर वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया करती थी, पाकिस्तान की अच्छाइयाँ गिनाया करती थी, बताती थी पाकिस्तान में ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे है वैसे है। इनका वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा बेहतर कोई देश घूमने लायक है तो भाई साहब वो पाकिस्तान है। तो दोनों चर्चित यूट्यूबर की अर्निंग कितनी है, दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों लोगों में से कौन ज़्यादा कमाता है और दोनों लोगों में से कौन ज़्यादा फेमस है। ये हैं सीमा भाभी, इनको तो आप जानते ही होंगे, 4 बच्चों के साथ ये पाकिस्तान से इंडिया चली आई थी सीमा के प्यार में पबजी खेलते खेलते। और इनको भी अब आप जानते होंगे, ये भगवा वस्त्र पहनती हैं, भगवा फहराती हैं, हाथ में तिरंगा लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश से जो है वो गद्दारी करती हैं, देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाती हैं। अब इन्हें जो है हिरासत में लिया जा चुका है, इनके साथ और भी जो लोग हैं उन लोगों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। ये ज्योति मल्होत्रा है। देखिए, सीमा हैदर वर्सेस ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूब इनकम कौन ज़्यादा कमाता है जानकर हैरान हो जाएंगे आप। तो अब चलिए दूसरा स्लाइड देखिए। ये सीमा सचिन का यूट्यूब चैनल है और जानकारी में ये आया है कि सीमा के पास कुल जो है वो 7 यूट्यूब चैनल है, 7 या 8 यूट्यूब चैनल है। मतलब टोटल ये 8 यूट्यूब चैनल को रन करती हैं और उससे ये कमाती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस वाला यूट्यूब चैनल है उसी से दोनों महान यूट्यूबर को जो है वो कंपेयर किया जाएगा। अब ये लोग महान इसलिए हैं क्योंकि एक जो है वो अपने देश, जिस देश में वो रहती थी उस देश में रहने के बावजूद, उतने साल वहाँ का नमक खाने के बावजूद उन्हें प्रेम हो जाता है सचिन से और अपना देश, अपना मुल्क छोड़कर 4 बच्चों को गठिया कर चली आती हैं। मतलब हैरानी है, ये कैसी माँ है जिनको इस बात का भी डर नहीं है कि अगर वो सीमा पर पकड़ी जाती तो इनके साथ और इनके बच्चों के साथ क्या जुल्म होता। मतलब एक तरीके की सनक इनके अंदर थी जो अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर भारत चली आई। फिलहाल भारत में आ गई हैं, इनको शर्म मिल गया है, ये पूरे भारतवासियों की भाभी हैं। तो सीमा भाभी का जो यूट्यूब चैनल है वो देख लीजिए। इनके यूट्यूब चैनल को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 1.91 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जल्दी ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने 2000 से अधिक वीडियो जो हैं वो अपलोड किए हैं। 2100 वीडियो जो है इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। सीमा सचिन के नाम से यूट्यूब चैनल है, 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और 2100 वीडियो अपलोड हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये डेली जो है वो वीडियो डालती हैं। एक वीडियो जो है इनका 4 घंटे पहले आया है, एक 19 घंटे पहले आया है, एक दिन पहले आया है, एक दिन पहले आया है। ऐसे इनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ले देकर आप ये समझेंगे कि ये डेली अपडेटेड होती हैं, डेली अपडेट करती हैं अपना यूट्यूब चैनल, रेगुलर कंटेंट जो है वो अपलोड करती हैं। तो 2 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल, 2100 वीडियो अपलोड है। इसके अलावा इनके यूट्यूब चैनल में सबसे जो पॉपुलर वीडियो है उस लिस्ट को भी देख लिया जाए, कितना चलता है इनका यूट्यूब चैनल ये जानना ज़रूरी है। तो इनका सबसे पॉपुलर वाला वीडियो जो है वो 3.4 मिलियन चला हुआ है, 1 साल पहले जो है ये वीडियो चला हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा है वो 1.5 मिलियन चला हुआ है। इसके अलावा ये वाला जो है वो 1.4 मिलियन चला हुआ है, 1.1 मिलियन चला हुआ है। मतलब ले देकर मिलियन का गेम जो है वो चलता है इनका। मिलियन व्यूज़ जो है इनको मिलते हैं क्योंकि आप सभी को पता है पूरे भारत की भाभी हैं, पाकिस्तान से चलकर आई हैं, हिंदू तरीके से रहती हैं, सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, सचिन के प्यार में पागल हैं और क्या चाहिए। तो चलिए, तो आपने देखा कि 2 मिलियन वाला और मिलियन व्यूज़ आने वाला इनका यूट्यूब चैनल है। अब इनकी अर्निंग कितनी है ये भी देख लीजिए, कितने लाखों में खेलती हैं ये भी देख लीजिए। तो ये जो सीमा हैदर का यूट्यूब चैनल है, सीमा सचिन मीणा का यूट्यूब चैनल है, समझ में नहीं आता सीमा हैदर बोलना है कि सीमा सचिन मीणा बोलना है। सीमा हैदर इसलिए क्योंकि भाई इतने सालों से आप उनके साथ रही, उन्हीं से 4 बच्चे जन्म लिए और अब आप भारत आ गई हैं, आप सचिन से विवाह कर लिए हैं तो आप सचिन मीणा बन गई हैं। तो सीमा हैदर लिख लीजिए या सीमा सचिन मीणा, जो भी आपको लिखना हो वो लिख लीजिए। ये इनका एनालिटिक्स है जो ये बता रहा है कि इन्होंने
ये लास्ट 30 डेज में इन्होंने जो है वो 30,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन किए हैं। मतलब एक महीने में इन्हें 30,000 लोग जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई साहब पॉपुलर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हर महीने 30,000 लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कितने जल्दी आप जो है वो कितना मिलियन परिवार कर सकती हैं, बड़ी बात है। अच्छा ग्रोथ रेट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो व्यूज़ कितना आता है, तो भाई साहब 43 मिलियन इन्हें 30 डेज में जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब एक महीने में इनको कितने लोग देख रहे हैं, 43 मिलियन लोग देख रहे हैं, बाप रे। तो अभी जो हमने बात की है वो मंथली चल रहा है, तो मंथली आप देखिए तो वो 11,000 से लेकर $11,000 है। ये आप 1100 मत समझ लीजिएगा, डॉलर में है। तो क्या आप सभी को पता है कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो अमेरिका बेस्ड यूट्यूब जो है वो ऐप जो है वो अमेरिका का है, तो इसलिए डॉलर में कमाते हैं भाई, तो इनको इतना मिलता है। इस तरीके का इनका यूट्यूब चैनल है, आप ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको दोनों का भी बताऊंगी कि दोनों में कौन ज़्यादा कमाता है और दोनों की जो अर्निंग है वो कितनी है। फिलहाल साल की बात किया जाए तो 9 लाख से लेकर 1.4 करोड़ रुपए के आसपास वो कमाती हैं। मिनिमम 9 लाख है और मैक्सिमम इनका 1.4 करोड़ है। अब 1.4 मैक्सिमम है तो ज़रूरी नहीं उतना ही कमाती होंगी, इसके बीच में कुछ वो कमाती हैं। एक साल में 9 लाख 10 लाख जो भी है वो कमाती होंगी। एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सीमा खुद बताती हैं कि उनके पास कुल 6 यूट्यूब चैनल है। पहली वाली जो उनको अर्निंग आई थी वो 45,000 रुपये की आई थी। मतलब फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग जो है उनको 45,000 रुपये की मिली थी, और अभी उनकी अर्निंग मंथली जो है वो 80 से 1 लाख रुपए के आसपास होती है। तो ये जो 9 लाख रुपए है वो हो सकता है 9-10 लाख रुपए कमाती होंगी, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि 8 से मतलब 1 लाख रुपए के 80 से 1 लाख रुपए के बीच में वो कमाती हैं। तो अगर 1 लाख रुपए कमाती होंगी, 80,000 रुपये कमाती होंगी, तो 12 महीने होते हैं, तो ऐसे भी ये 12 लाख हो जाता है। तो वही 9 लाख से ऊपर है और इतने अंदर है, इससे अंदर है। इसके अलावा हम चलते हैं ज्योति जी के पास। इनको देखिए, ये ज्योति हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। इनका मेन काम जो है वो घूमना फिरना है, अलग अलग जगहों को घूमती हैं, अलग अलग देशों को घूमती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, भारत के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं, ले देकर ट्रैवल वाला व्लॉग बनाती हैं। ट्रैवल विद जो इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत चर्चित हो गई हैं तो इनका असली नाम भी सबको पता चल गया है। ज्योति मल्होत्रा ये हैं। इनका जो यूट्यूब है उसका होम पेज कैसा दिखता है, तो इनके कुछ 3 लाख के आसपास जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। अभी 4 लाख हुआ नहीं है, 389K है। जल्दी ही इनके 4 लाख हो जाएंगे। जिस तरीके से ये चर्चित है, मुझे लग रहा है कि लोग इनके चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर कर रहे होंगे और उसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा होगा इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी चर्चाएँ बढ़ रही हैं, भले ही बदनाम हो गई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मतलब ट्रैवल विद जो हैं वो इतना शायद ही जो है पॉपुलर हो पाती जितना इस समय पॉपुलर हो गई अपनी बदनामी की वजह से, जिस तरीके से इन्होंने देश के साथ नमक हलाली की है। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो आप देख लीजिए, ट्रैवल विद जो हैं। इन्होंने कुल 487 वीडियोस अपलोड किए हैं, 500 वीडियो भी इन्होंने अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो इस मामले में अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे सीमा हैदर से, तो उन्होंने 2100 वीडियो अपलोड कर दिए। इसके तुलना में इनके वीडियोस भी बहुत कम हैं, मतलब 500 वीडियो भी नहीं है। तो कहीं पे स्टैंड नहीं लेती हैं वो इस मामले में, क्योंकि उनका तो 3 गुना 4 गुना है, तो उस मामले में ये कम है। सब्सक्राइबर्स के मामले में भी ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है, क्योंकि इनके 4 लाख हैं, उनके भाई 3 मिलियन होने वाले हैं। अब इनके होम पेज की बात करते हैं, तो इनका जो होम पेज दिखता है, इनका जो वीडियोज़ है वो कितने कितने दिनों में आता है। तो देखिए, एक वीडियो 8 दिन पहले आया था, एक 13 दिन पहले आया था, 2 हफ्ते पहले आया था, 2 हफ्ते पहले आया था। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपलोड कर पाते होंगे। भाई साहब अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना है, घूमना है, फिरना है, तो कितना ही कमा पाती होंगी, मतलब कितना ही वीडियो अपलोड कर पाते होंगे। आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर ये घूम चुकी हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इनके पॉपुलर वीडियो की तरफ चलते हैं, ट्रैवल विद जो का। तो इनका सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान वाला है, और वो कितना चला है भाई साहब, 12 मिलियन चला है। इस मामले में आप देखिए कि उनका जो सबसे पॉपुलर वीडियो था वो 1-2 मिलियन ही चला था या 3 मिलियन चला था। इनका जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो 13 मिलियन जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा दूसरा सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो 3.3 मिलियन चला हुआ है, 2 मिलियन चला हुआ है, 1.8 मिलियन चला हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो
ये इनका पहला पॉपुलर वीडियो है जो इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान है। इसके अलावा आप देखिए ये भी पाकिस्तान का ही क्रेजी बस जर्नी जो है। अब ये इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, ये भी आप देखिए, पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है उसकी भी वीडियो है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये भी कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड ही उन्होंने वीडियो बनाया है, तो आप ऐसे देखिए। तो 1 2 3 4 5 पॉपुलर वीडियो इनके पाकिस्तान से रिलेटेड ही हैं, और यही सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया में थी लेकिन ये पाकिस्तान का गुणगान गाया करती थी, ये इंडिया में थी लेकिन पाकिस्तान की तारीफ किया करती थी, ये इंडिया में थी लेकिन पाकिस्तान की ही चीज़ों को दिखाया करती थी। इसको लेकर एक बात ज़रूर हो सकती है, कुछ लोगों को बुरी ज़रूर लग सकती है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं इस चीज़ को समझती हूँ थोड़ा सा, कि जब आपका जो पहला वीडियो चल जाता है ना, जिस टॉपिक पर चल जाता है उसी टॉपिक पे हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उसी टॉपिक पर हम और ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं। अब ज्योति वाले केस में सबसे बुरी बात ये थी कि इनका पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अच्छा खासा चल गया था, 12 मिलियन चल गया था, आप समझ रहे हैं, करोड़ों में चला इनका ये वीडियो। तो उनको ऐसा लगा कि लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को मेरे नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। इस चक्कर में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान जो है वो घूमा और पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर दिया। और बाकी ये जांच का विषय है कि आगे जाकर इनसे जुड़ा जो भी इन पर आरोप लग रहे हैं वो अभी जांच हो रही है, जांच हो जाएगा। जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की कांडी लड़की ये है। चलिए अब इनके अर्निंग की बात करते हैं। तो जो ज्योति मल्होत्रा हैं उन्होंने 30 दिन में 17,000 सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, जबकि जो सीमा हैदर हैं वो 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर जो है वो इकट्ठा कर रही थी। तो ये थोड़ा कम वायरल हो रही हैं, सीमा हैदर ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आ रहे हैं। उस मामले में भी आप देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा स्टैंड कर रही हैं सब्सक्राइबर्स के मामले में, ग्रोथ के मामले में। इसके अलावा 30 डेज में व्यूज़ की बात की जाए तो 7.1 मिलियन है, वो इनके व्यूज़ जो है वो थोड़े कम है, उनके ज़्यादा थे सीमा हैदर के। अर्निंग की बात की जाए तो 1.8K से लेके 8K डॉलर है, फिर से बात कर रही हूँ मैं, तो 1.8K से लेकर 28K के बीच में है, इस तरीके की बात करते हैं हम। और अगर सालाना बात की जाए, मतलब एक साल में कितना इन्होंने गेन किया है, कितना कमाया इन्होंने, तो 1.5 लाख से लेकर 23 लाख के बीच में इन्होंने जो है वो कमाया है। अब ये 1.5 लाख से 23 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कमाई के मामले में भी देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा सीमा हैदर जो है वो अर्न करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश में रहकर जब देश से आप गद्दारी करते हैं, इस तरीके के आप पे आरोप लग जाते हैं, तब भी आप इतना कम कमा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रेवेन्यू से देखकर ज्योति मल्होत्रा की अर्निंग आप तय कर सकते हैं। एक क्रिएटर कई तरीके की और भी अर्निंग जो है वो अर्न करता है। ज्योति वाले केस में आप ऐसे समझिए तो वो ब्रांड्स का प्रमोशन भी करती हैं, वहाँ से भी इनको अर्निंग मिलती होगी। जिस होटल में ये रुकती होंगी उस होटल से भी जो है इनका कोलैबोरेशन होता होगा, होटल वगैरह को दिखाने का भी ये कुछ चार्ज करती होंगी, उससे भी इनको जो है वो एक तरीके की साइड अर्निंग होती है। ब्रांड कोलैबोरेशन से लेकर होटल एक्सप्लोर करने पर लेकर किसी रेस्टोरेंट में गई उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उसको भी दिखाकर उससे भी इनको पैसा मिल जाता है। तो ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप वगैरह लेकर ये अच्छा खासा तो कमाती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरल होती हैं, जिस तरीके से इनकी वीडियोस को लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा खासा कमाती होंगी, 2-3 लाख रुपए एक महीने में ये कमाती होंगी ज़रूरी। तो जो ज्योति मल्होत्रा हैं वो ब्रांड डील करती हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह करती हैं, उनकी अर्निंग बेशक सीमा हैदर से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो 2 से 3 लाख रुपए एक महीने में कमाती हैं, जबकि सीमा हैदर जो है वो 80,000 1 लाख 1.5 लाख के बीच में कमाती हैं। तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि ये ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड से अच्छे ब्रांड से डील कर लेती हैं, होटल वगैरह से डील कर लेती हैं, तो इनकी अर्निंग ज़्यादा है। लेकिन एक केस और है, एक केस ये है कि सीमा हैदर की भी साइड एक अर्निंग है, वो ये है कि जब ये लाइव स्ट्रीम करते हैं तो लोग इन्हें डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो व्यूज़ की कमाई जो यूट्यूब से मिलती है वो अलग, फेसबुक से जो मिलती है वो अलग, लाइव स्ट्रीमिंग जो वो करती हैं उसमें जो मिलता है वो अलग, इसके अलावा कोई स्पॉन्सर वीडियो वगैरह कर ले तो वो भी कमाई है वो अलग। लेकिन तब भी इनकी कमाई थोड़ी कम है, इनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है। सीमा हैदर थोड़ा कम अर्न करती हैं, ज्योति मल्होत्रा थोड़ा ज़्यादा अर्न करती हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो इन पर आरोप लग रहे हैं, देश की गद्दारी वाला जो आरोप लग रहा है, तब से इनका
यूट्यूब चैनल ग्राफ भी गिर गया है और इसके अलावा इनकी अर्निंग भी जो है वो कम हो गई है। कोई ब्रांड्स वगैरह इनसे डील नहीं कर रहे हैं, कोई ब्रांड्स वगैरह इनके साथ नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इस मामले में अगर आप सीमा को देखें तो सीमा का ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है, उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि आगे आने वाला कल जो है वो सीमा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इन पर अगर केस चलता रहा है ऐसे ही, इन पर ऐसे ही जो इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने नमक हलाली और गद्दारी की है, इनका तो भाई साहब फ्यूचर और करियर दोनों बर्बाद नजर आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे इस टाइप वाले कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये कंटेंट मैंने पहली बार ट्राई किया है कि हमने किसी तरीके के दो यूट्यूबर को जो है वो तुलना करके, दो यूट्यूबर्स के तुलना करके उनके बारे में जानने खोजने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके के वीडियोज़ को भी ट्राई करूँ। अभी तक का ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं इस तरीके का एक्सप्लोर कर रही हूँ। बाकी आप अपने सलाह सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें देते रहिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।